और ये दूसरा टावर है और इसके बाद एक तीसरी टावर की भी तैयारी की जा रही है। अब दूसरे टावर की हम लोग विरोध कर रहे हैं, उसके बाद उसकी तैयारी जो है वो खुद अपने आप ही बंद हो जाएगी और इसको बंद करवाएंगे हम। ये सब अपने थाना पूरे मोहल्ले वासियों ने। इसलिए निगम आयुक्त में आके हम ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। इसके बाद हम कलेक्टर साहब को भी एक बार ज्ञापन सौंपेंगे और हम किसी भी शर्त में वहाँ टावर नहीं लगने देंगे। शासन चाहेगा तो हम वही गड्ढे पे बैठे बैठे उसका विरोध करेंगे और टावर नहीं लगने देंगे। आगामी दिनों में कहीं ऐसा नहीं कि टावर लग जाए, आप लोग विरोध करते ही रहे और टावर लग नहीं, हम लोग टावर लगने ही नहीं देंगे, वहाँ बैठ जाएंगे हम, चाहे प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोग को गिरफ्तार करे या कुछ भी करे। टीआई साहब ने मेरे को अपना नाम पूछा तो मैंने बताया महेश्वर कुमार साहू, तो उनके तरफ से मेरे को ये धमकी मिला कि आपको अकेले को वहाँ से उठा लेंगे, ऐसे बोल प्रशासन की ओर से धमकी मिला है। दुर्ग के नया पारा वार्ड क्रमांक 1 में टावर लगाने की प्रक्रिया की जा रही है। टावर लगाने की प्रक्रिया जो वो आपको यहाँ बता दें कि 100 मीटर की दूरी पर एक टावर लगा हुआ है पिछले काफी दिनों से, लेकिन अब दोबारा एक टावर लगाने की प्रक्रिया यहाँ पर चालू हुई है, जिसके विरोध में मोहल्ले वासी जो है वार्ड क्रमांक 1 के लोग दुर्ग नगर निगम में पहुंचे हैं अधिकारियों से मिलने, महापौर से मिलने, और उस बात का विरोध करना चाह रहे हैं कि उनके मोहल्ले में टावर नहीं लगना चाहिए, किसी भी कीमत पे टावर उनके मोहल्ले में नहीं लगना चाहिए। टावर लगने से किस तरीके की बीमारी, किस तरीके की परेशानियां वार्ड वासियों को आएंगी, उन चीज़ों को लेकर के वार्ड के लोग काफ़ी परेशान हैं और अपनी परेशानियों को लेकर के कहीं ना कहीं वो काफ़ी चिंतित हैं और उस परेशानी को लेकर के आज दुर्ग नगर निगम में पहुंचे हैं, इस उम्मीद पर कि प्रशासन उनकी मदद अवश्य करेगा। किस तरीके का मामला है, क्या मामला है, आइए जान। टावर के विरोध में नगर निगम में काफी सारे वार्ड के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। किस तरीके का विरोध है, कौन सा टावर लग रहा है, कितनी दूरी पर लग रहा है और किस तरीके की परेशानियां टावर को लेकर के इन दिनों हो रही है, आइए यहाँ पर जानते हैं। जी, सबसे पहले आप बताएंगे, पहला टावर है ये आपके मोहल्ले में या इसके पहले भी लग चुका है? इससे पहले और टावर लगा हुआ है जो 100 मीटर की दूरी पे है और ये दूसरा टावर है और इसके बाद एक तीसरी टावर की भी तैयारी की जा रही है। अब दूसरे टावर की हम लोग विरोध कर रहे हैं, उसके बाद उसकी तैयारी जो है वो खुद अपने आप ही बंद हो जाएगी और इसको बंद करवाएंगे हम। ये सब ने ठाना है पूरे मोहल्ले वासियों ने। और हमें टावर से जो परेशानी है उसे भी कहा जा रहा है कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, हमें पूछा जा रहा है, लेकिन जो बीमारी जो उससे हो रही है वो किसी को पता नहीं है, लेकिन जो होता है वो तो आपने बताया एक टावर लगा है, दूसरा लगने वाला है और तीसरे की तैयारी है। ये कितने यकीन से आप कह सकते हैं कि दूसरे की जो तैयारी हो रही है, जिस तरीके की तैयारी हो रही है, फिर एक और टावर लगेगा वो अपने आप बंद हो जाएगा? क्योंकि वहाँ भी परीक्षण करके ले चुके हैं हम लोग, तो उसे जानकारी हम लोग को मिल चुका है, इसके कारण हम लोग उसी से बोल रहे हैं। मतलब आपका यकीन है कि इसका विरोध हम करेंगे तो अगला जो लगने वाला है वो अवश्य ही बंद, वो नहीं लग पाएगा? हाँ जी, बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसके हम प्रतिबंध करेंगे, बंद करेंगे तो उसके बाद वो भी टावर नहीं लगेगा। देखिए, आज से 15 से 20 साल पहले चंद्रशेखर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पीछे एक टावर लगा हुआ है। अभी 15 दिन पहले वो उसकी ऊंचाई को कम किया गया। हम समझ रहे थे कि वो टावर को यहाँ से हटा रहे हैं, मगर आधे दूर तक लाए, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया है। इसका दंश पूरे मोहल्ले के लोग झेल रहे हैं। सामने मकान वाला मकान बेच के चला गया, अब टावर के कारण टावर के कारण वो मकान खाली पड़ा हुआ है और जिस मकान में लगा है वो तो रहता ही नहीं है, उसके सामने वाला भी बेच के चला गया है। आप जाकर देख सकते हैं वस्तु। जब आपके मोहल्ले में पहला टावर नया पारा में लगा था, सबसे पहला टावर, उसका विरोध आप लोगों ने किया था कि नहीं किया? हमको उस समय हमें पता नहीं था, जानकारी नहीं था, इसलिए नहीं किया। किसके द्वारा लगाया गया था? घर वालों की परमिशन से लगाया था, क्योंकि उस समय किसी के घर में लगाया? हाँ, किसी के घर पे लगा है और ज्यादा घनी आबादी नहीं थी तो इस समय ज्यादा विरोध नहीं कर सके। लेकिन अभी घनी बस्ती बन चुकी है, जिसकी जगह पे एक रोड के किनारे छोटी सी जगह पे वो लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम कभी नहीं चाहते कि हमारी बस्ती में वो टावर खड़ा हो, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे बड़े सब वहाँ एक मंदिर, एक दुकान के पास प्रायः लोग बैठे ही रहते। किस तरीके की परेशानी टावर लगने से आएगी मोहल्ले में? जिस तरीके से घनी आबादी वाला क्षेत्र बता रहे हैं, किस तरीके की परेशानी टावर लगने से होगी? टावर लगने से तो बहुत परेशानी होती है, जैसे कैंसर की बीमारी। टावर लगने के पूर्व आप लोगों को कोई जानकारी दी गई थी? नहीं, कोई जानकारी नहीं थी। गड्ढा खनने लगे तो हम लोग पूछे क्या है, तो बोले टावर गड़ा रहे हैं, बस इतना ही बताया। हाँ। टावर के विरोध में यहाँ पर वार्ड के पार्षद भी मौजूद है और भूतपूर्व सैनिक महेश्वर जी भी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि इतने जागरूक लोगों के होते हुए कैसे कोई इतनी हिम्मत कर सकता है कि वहाँ पर टावर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जी बताएंगे। वहाँ पर हम लोगों को पहले
सूचना नहीं था कि यहाँ पर टावर लग रहा है। जब वहाँ पर गड्ढा की खुदाई हो गया तो सारे मोहल्ला वासी इकट्ठा हुए कि ये गड्ढा किस लिए खोद रहा है। तो सारे को पता चला कि यह गड्ढा टावर लगाने के लिए खोद रहा है। तो सारे मोहल्ला वासी वहाँ पर इकट्ठा होकर उसका विरोध किए। उसके बाद हमारी जो प्रशासनिक कार्रवाई है, हम विधायक साहब से मिले, उनको ज्ञापन सौंपा। उसके बाद जन दर्शन में हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन सौंपा और कुछ समय काम रुका रहा। उसके बाद उसकी जांच प्रक्रिया में रखा कि इससे क्या नुकसान होता है क्या नहीं, और उसके बाद फिर कार्यवाही चालू हो गया। तो मोहल्ला वासी हम कहाँ जाएं, अभी किसके पास अभी जाएं? टावर की जो लगाने की प्रक्रिया हो रही है, कितना काम हो गया है उसमें? वो वहाँ गड्ढा खोदा गया है और रात कट चुका है। तो सारे मोहल्ला वासी उसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए निगम आयुक्त में आके हम ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। इसके बाद हम कलेक्टर साहब को भी एक बार ज्ञापन सौंपेंगे और हम किसी भी शर्त में वहाँ टावर नहीं लगने देंगे। शासन चाहेगा तो हम वही गड्ढे पे बैठे बैठे उसका विरोध करेंगे और टावर नहीं लगने देंगे। ये थे कुछ जागरूक लोग जिन्होंने टावर लगने का विरोध किया। यहाँ पर सबसे अहम बात होती है वार्ड के पार्षद की। किस तरीके की प्रक्रिया वार्ड में उनकी होती है, क्या इसके पहले उन्होंने जो पहला टावर लगा था उसके लिए विरोध किया था और अब चूंकि दूसरे टावर लगाने की तैयारी की जा रही है और महिलाओं से जानकारी मिली कि तीसरे की भी तैयारी हो रही है, तो क्या कुछ उनके तरफ से पहल की जाएगी? जी, आप वार्ड के पार्षद हैं, क्या दायित्व है, क्या जिम्मेदारी है आपकी वार्ड के लोगों के लिए? मुझे 15-20 दिन पहले 19 तारीख को मोहल्ले वार्ड के वहीं से फ़ोन आया कि यहाँ पे गड्ढा खोदा जा रहा है। तो किस लिए खोदा जा रहा है? तो वहाँ पे जानकारी मिला कि वहाँ पे टावर लगाने के लिए कोई टावर विजन कंपनी करके है, वो कंपनी के द्वारा वहाँ टावर लगाने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है। इससे पहले और 15-20 साल पहले जहाँ मैं वहाँ नहीं था, उसमें वहाँ पे टावर लगा है। तो टावर लगने से जो नुकसान होता है वही लोग जानते हैं। वहाँ टावर लगने से किसी को पता नहीं चलता कि क्या नुकसान हो रहा है, लेकिन नुकसान होता है इसलिए खुद घर वाले नहीं रहते और आसपास के पूरा घर खाली है। आप जाके देख सकते हैं। अब अभी और वहाँ टावर लगाने के लिए गड्ढा खोदा गया। क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? अब चूंकि गड्ढा खुद गया है, आगामी दिनों में कहीं ऐसा नहीं कि टावर लग जाए, आप लोग विरोध करते ही रहे और टावर लग जाए? नहीं, हम लोग टावर लगने ही नहीं देंगे। वहाँ बैठ जाएंगे हम, चाहे प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोग को गिरफ्तार करें या कुछ भी करें। हम सभी वार्डवासी एक साथ हैं इस टावर के विरोध में और हम लोग टावर लगने नहीं देंगे। वार्ड के पार्षद मनीष जी ने बताया कि किस तरीके से वो लोग टावर का विरोध कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 1 में जिस तरीके से मोबाइल टावर लग रहा है उसका विरोध जब वार्ड वासियों ने किया, उन्हें किस तरीके की धमकी, किस तरीके की बातें लोगों के द्वारा फोन में कही जा रही है। आइए, हमारे पास एक रिटायर्ड फौजी है, उनसे हम बात करते। जी सर, बताएंगे आपने जब टावर का विरोध किया तो किस तरीके की प्रक्रिया रही, लोगों ने किस तरीके से डराया था? वहाँ पर टावर का विरोध किए तो टावर विजन वाले कॉल करके पुलिस प्रशासन को बुलाए। पुलिस प्रशासन बोला कि यहाँ पर अगर एनओसी मिला है, प्रशासन चाह रहा है तो यहाँ पर टावर लगेगा। वहाँ पर चंद्राकर सर आए थे, हवलदार चंद्राकर सर। उन्होंने टीआई साहब से बात किया फोन करके, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर कोई बंदा उपस्थित है, उससे बात कराइए। तो उन्होंने फोन मेरे को पकड़ाया और टीआई साहब ने मेरे को अपना नाम पूछा, तो मैंने बताया महेश्वर कुमार साहू। तो उनके तरफ से मेरे को ये धमकी मिला कि आपको अकेले को वहाँ से उठा लेंगे, ऐसे बोल के मेरे को प्रशासन की ओर से धमकी मिला है। कौन से थाने का मामला था, कौन से टीआई? हाँ, यादव साहब थे, टीआई साहब यादव साहब थे। कोतवाली थाने के विजय यादव। हाँ, ये मेरे को उतना नहीं पता, मोबाइल में देखा था कि टीआई यादव साहब लिखा हुआ है, इतना मेरे को पता है कि मोबाइल से ही धमकी मिला था मेरे क्या को। धमकी मिली थी? कि तुम विरोध कर रहे हो, तुम्हारे को अकेले को वहां से उठा लेंगे। तो मोहल्ला वासी बोले कि अकेले को इसलिए ले जाना, जाएंगे तो सारे के सारे जाएंगे, लेकिन टावर नहीं लगने देंगे। सारे के सारे यही विरोध कर रहे हैं और सारे के सारे मोहल्ला वासी प्रशासन से चाहते हैं कि उसका टावर वहां पर न लगाए। अगर शासन नहीं रोकेगा तो सारे मोहल्ला वासी वही इकट्ठा होकर उसका विरोध करेंगे और शासन हमारे ऊपर जो कार्रवाई करेगा हम शांतिपूर्ण से उसको स्वीकार करेंगे। जब आपको प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा धमकी मिली, आपको उठा लिया जाएगा, इस बात की शिकायत आपने कहीं क्यों नहीं की? नहीं, मैं उस बात की कहीं शिकायत नहीं की। पूरा मोहल्ला वासी इकट्ठा होकर यहाँ निगम आयुक्तों को आवेदन देने के लिए हम 11 बजे से आए हैं। अभी 4 बज चुका है, साहब अभी तक नहीं आए, तो हम यहाँ ज्ञापन सौंपेंगे, फिर कलेक्ट्रेट में जाके कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। टावर के विरोध में नगर निगम में जिस तरीके से वार्ड 1 के रहवासी पहुंचे हुए थे, उन्होंने भवन अधिकारी गिरीश दीवान जी को अपना ज्ञापन सौंपा और उनसे उम्मीद जताई है कि जिस तरीके की प्रक्रिया वार्ड क्रमांक 1 में टावर लगाने को की जा रही है, उस पर कहीं न कहीं वो रोक लगाएंगे। जी सर, बताएंगे वार्ड
वार्ड के लोग आपसे मिले, ज्ञापन भी सौंपा है, किस तरीके की कार्यवाही, किस तरीके की प्रक्रिया आपके द्वारा की जाएगी? नहीं, इनका सर्वप्रथम विरोध तो टावर लगने के साथ साथ जो है वो ज़मीन से संबंधित भी है कि उनका कहना है कि जो जिसमें अनुमति दी गई थी वो ज़मीन के बजाय दूसरे ज़मीन पे लगाया जा रहा है। तो वो सबसे बड़ा मुद्दा वही है कि उसमें कि वो किसी ज़मीन पे लगाया जा रहा है, और उसके बाद इनके विरोध में जो जो भी पॉइंट आए हैं उसका परीक्षण करके जो भी उचित कार्रवाई है वो करेंगे। आपको क्या लगता है सर, टावर लगना चाहिए? कितना हानिकारक है टावर लगना? क्या स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा? गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो रेडिएशन होता है, भारत में सबसे कम है। इसमें जागरूकता लाने की ज़रूरत है कि टावर जो है लगने से स्वास्थ्यगत में कोई प्रभाव आज तक पड़ा है, इसकी ऐसा कोई उदाहरण आज तक नहीं प्राप्त हुआ है। लेकिन फिर भी जागरूकता की ज़रूरत है। लेकिन इसमें विरोध करना भी इनका जायज़ है। यदि एक ही जगह 2-3 टावर है तो वो कंपनी जो है अपना अलग अलग टावर के बजाय एक साथ एक जगह लगा सकते हैं। तो वो विषय जो है वो जो है उच्च स्तर पर निर्णय लेने वाली बात है। तो इनके आवेदन में जो भी पॉइंट्स आए हैं उस पे हर एक पॉइंट पर विचार करते हुए उस पर निर्णय लेंगे। तो सुना आपने किस तरीके से वार्ड 1 नया पारा के तमाम रहवासी जो हैं टावर के विरोध में दुर्ग नगर निगम में पहुंचे हुए हैं, इस उम्मीद में, इस आस में कि कहीं ना कहीं उनकी जो गुहार है, उनकी जो पुकार है, उस पर सुनवाई अवश्य होगी और टावर वहां पर नहीं लगेगा, ये वार्ड वासियों का कहना है। लेकिन टावर लगाने की जो कंपनी है उसने वार्ड में अपनी प्रतिक्रिया को शुरू कर दिया है। आधा काम हो चुका है, गड्ढा खुद चुका है और थोड़ा सा काम और बाकी है। टावर लगने से किस तरीके की बीमारियां, किस तरीके की परेशानियां वार्ड वासियों को हुई, ये हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाया। अब वार्ड वासियों का कहना है कि किसी भी हाल में मोहल्ले में टावर नहीं लगना चाहिए, इसके लिए वो भरसक प्रयास करेंगे। आज वो निगम आयुक्त के पास आए हैं, लेकिन यदि उनकी बात यहाँ पर नहीं सुनी जाती है तो वो जिला कलेक्टर के पास जाएंगे और वहाँ भी यदि उनकी दरकार को सुना नहीं जाता तो उच्च अधिकारियों से संबंध करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और किसी भी हाल में मोहल्ले में टावर नहीं लगने देंगे। वार्डवासी जिस तरीके से निगम कार्यालय में पहुंचे हुए हैं, उनकी सुनवाई आगामी दिनों में होती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल वार्ड के लोग टावर लगने से काफी परेशान हैं। सीजी भास्कर के लिए कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।